Hello students, welcome back in Horde 222 Production Technology for Ornamental Crops, Medicinal Aromatic Plants and Landscaping. Lecture 5 Introduction to Rose. अपने जो इस टॉपिक के अंदर रोज की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री है, जहाँ उसका वर्ड सिनेरियो है, जहाँ फिर उनके जो क्लासिफिकेशन है रोज़ का या यूज़ क्या है रोज़ का, वो चीज़ें इस टॉपिक के अंदर अपने कवर करेंगे। वैसे भी अपने रोज़ को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक तो इंट्रोडक्शन के अंदर, दूसरा है ओपन कंडीशन के अंदर और तीसरा है जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन होती है रोज़ की कट फ्लावर के लिए मेनली, तो उसके अंदर अपने 3 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो जैसे भी अपने जो सिलेबस है, सिलेबस में भी रोज़ 2 जगह पे दिया हुआ है। एक तो ये एरोमेटिक क्रॉप्स के अंदर दिया हुआ है और दूसरा ये ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की जहाँ कल्टीवेशन है वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अपने इसकी कल्टीवेशन को 2 बार 2 तरीके से पढ़ेंगे कि ग्रीन हाउस के अंदर कैसे करते हैं और ओपन कंडीशन के अंदर गुलाब की खेती कैसे करते हैं। तो अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू रोज़। बोटनिकल नेम रोजा स्पीसीज। रोज बहुत सी इसकी जो क्या कहते हैं कि स्पीसीज हैं। रोजा बोर्बियाना, रोजा डेमेशियाना, रोजा कैलिका, रोजा सेंट्रीफोलिया, बहुत सी स्पीसीज है। रोजा इंडिका, रोजा चाइनेंसिस। तो इसको अलग से एक स्पीसीज नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सी स्पीसीज कल्टीवेटेड है। तो फैमिली रोजेसी। क्रोमोसोम नंबर 2 एंड 14 होते हैं, 14 होते हैं। ठीक, जो इसके हैप्लॉइड होते हैं 17। वैसे बहुत सी स्पीसीज ऐसी भी हैं जो टेट्राप्लॉइड भी हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हिस्ट्री। द वर्ड रोज इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इरोस मीनिंग गॉड ऑफ लव। जो रोज है ये एक ग्रीक के शब्द इरोस से लिया गया है, मतलब ग्रीक भाषा का एक शब्द इरोस है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्यार का देवता, गॉड ऑफ लव। ठीक है, प्यार का देवता। द फ्रूट आर नोन एज हिप्स कंटेनिंग मैनी सीड्स एंड आर रिच इन विटामिन सी, B2, के एंड ई विटामिन। मतलब जो फ्रूट्स इसका फल होता है, जैसे इस पिक्चर में साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हिप्स कहते हैं इन फलों को। ठीक है, ये और इसमें ये जो होता है बहुत से बीज रखता है, अंदर बीज होते हैं और विटामिन सी, B2, के और ई विटामिन के अंदर रिच होता है और विटामिन ए भी कुछ मात्रा में पाया जाता है इसके अंदर। सीड्स आर हार्डी एंड फ्रेश सीड्स हैव डोरमेंसी। जो बीज होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं और डोरमेंसी रखते हैं, मतलब इसमें सुसुप्त अवस्था पाई जाती है। अपने जैसे ही बीज निकालते हैं या परिपक्व हो जाते हैं, अपने उनको लगाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं उगते। इनको उगाने के लिए जो स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस है, स्ट्रेटिफिकेशन जो डोरमेंसी तोड़ने की, मतलब इनको कुछ टाइम तक ठंडे तापमान के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना पड़ता है। फिर उसके बाद इसकी डोरमेंसी टूटती है, फिर इनको जर्मिनेट करते हैं। ठीक, टेम्परेचर लगभग रखा जाता है 1 डिग्री से लगभग 4-5 डिग्री तक रखा जाता है इसके अंदर, तापमान के अंदर बीजों को स्टोर करते हैं। ठीक है, रोज इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। रोज नेशनल फ्लावर है इंग्लैंड का। इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर है, राष्ट्रीय पुष्प है। तो इंडिया का तो तुम्हें पता ही है सबको। कई बार लिखते हैं बच्चे कि रोज को इंडिया का नेशनल फ्लावर लिखते हैं, नहीं है, कमल है। ठीक है, इंडिया का कमल है नेशनल फ्लावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हिस्ट्री के अंदर ही, रोज इज ए सिंबल ऑफ लव, एडोरेशन, इनोसेंस, पेस, फ्रेंडशिप, affection, passion and other virtues for thousands of years। जो गुलाब है बहुत ही, ये कह लो कि बहुत टाइम से, जहाँ हजारों सालों से प्यार का, आराधना का, इनोसेंस मासूमियत, शांति, दोस्ती और स्नेह, जुनून और अन्य गुणों का एक बेहतर प्रतीक माना जाता है। मतलब जैसे अपने कह देते हैं ना कि गुलाब को प्यार का सिंबल मानते हैं, फ्रेंडशिप है, दोस्ती में भी गुलाब दिया जाता है, वैसे इतने सारे जो मानव भाव होते हैं उनका ये सिंबल माना जाता है। इट हैज़ यूनिवर्सली acclaimed as the queen of flowers said by the poetess Seppo about 2500 years ago। जो एक यूनिवर्सली इसको एक क्वीन ऑफ फ्लावर कहा गया है, जिसे लगभग 2500 साल पहले
सेप्पो एक कवित्री थी, उसने कहा था। सेप्पो एक कवित्री थी 2500 साल पहले, उसने इसे क्वीन ऑफ फ्लावर कहा है रोज को। In India, it was referred to an old Sanskrit literature as Tani Pushpa, Ati Manjula, Shimantika, एक्सेट्रा। इंडिया के अंदर इसे बहुत से नामों से जाना जाता है, या ये कह लो कि इसको जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत साहित्य है, उसके अंदर इसे तरनी पुष्प के नाम से लिखा गया है उस साहित्य के अंदर, या फिर अति मांजुला के नाम से इसी को लिखा गया है, जहाँ सीमांतिका के नाम से इसे डिनोट किया गया है, कहा गया है इसे। जो गुलाब की हिस्ट्री है इतनी ही नहीं है, गुलाब की हिस्ट्री में ये भी है कि कहा जाता है कि जो भगवान एक बार स्नान कर रहे थे विष्णु भगवान, तो वहाँ पे ब्रह्मा जी वहाँ कमल में से निकलते हैं उनके पास, तो वो कहते हैं कि जो कमल है इससे ज़्यादा सुंदर कोई फूल नहीं है। तो विष्णु जी उनको लेके जाते हैं अपने जो धाम वैकुंठ धाम है वहाँ पे, और बताते हैं कि ये देखो, उनको वहाँ गुलाब दिखाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये गुलाब सबसे सुंदर है। ठीक। और इसके अलावा जो मोमदन्स होते हैं, मुसलमान होते हैं, वो इसको मानते हैं कि जो गुलाब की उत्पत्ति हुई है वो उनका जो पीर मोहम्मद है उसके पसीने से हुई है। मतलब बहुत सी किताबों के अंदर अलग अलग एविडेंस मिलते हैं, इसको वीनस से भी जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ये भी एविडेंस मिले हैं कि इसका जो जन्म है गुलाब का, लगभग लगभग 30 लाख साल पहले से ज़्यादा ये कल्टीवेटेड, मिलियंस ईयर्स अगो कल्टीवेटेड है, मतलब उगाया जाता जा रहा है, पहले से ये है। और इस गुलाब का ही सबसे ज़्यादा लिटरेचर आपको हिस्ट्री में मिलेगा। मतलब जो फूलों के अंदर अगर अपनी बात करें तो सबसे पुराना है जो कल्टीवेटेड है फ्लोवर। ठीक। इसके अलावा रोज कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्रोबेबली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। बाबर इंट्रोड्यूस्ड पर्सियन एंड डमस्क रोजेज इन इंडिया 1526 के अंदर। द जो रोज़ की कल्टीवेशन है, कहा जाता है कि भाई संभव है जब मुगल आए थे उस समय ये इसकी कल्टीवेशन इंडिया के अंदर स्टार्ट हुई थी। बाबर ने ही जो पर्शियन या फिर डेमस्क रोज़ है, ठीक है, पर्शियन रोज़ नीचे पिक्चर में दिख रहा है, डेमस्क रोज़, इसको सबसे पहले इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, लाया था, ये इंडिया के अंदर लाया था। ठीक है, बाबर जो मुगल शासक था वो लेके आया था। इसके अलावा एडोल्ड रोजा बोर्बियाना वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1840 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और जो एडोल्ड रोज है, रोजा बोर्बियाना, ये भी इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश का शासन था, ब्रिटिश शासन था अपने अंदर, ठीक है, अंग्रेजों का राज था, उस समय 1840 के अंदर इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको रोजा बोर्बियाना कहते हैं। ठीक है, रोजा बोर्बियाना एडोल्ड रोज को। इसके अलावा डमस्क एंड adult rose are highly fragrant and are being cultivated extensively in the country। जो डमस्क रोज़ है और एडवर्ड रोज़ है, इसको सबसे ज़्यादा, मतलब ये खुशबूदार फूल है और बहुत टाइम से इसको कल्टीवेट किया जा रहा है। वैसे तो जो पर्शियन रोज़ है, ठीक है, ओटोबाथ और ये नूरजहाँ से रिलेटेड भी है। ठीक है। Color and fragrance in roses. Color in rose is governed by the expression of water soluble pigments called anthocyanidin। जो कलर है रोज के अंदर, गुलाब के अंदर जो कलर होते हैं वो एक जल में घुलनशील जो रंजक होता है, जहाँ कह लो कि पिगमेंट्स है, जिसको एंथोसाइनिडीन कहते हैं, उसके कारण होता है। मतलब जो गुलाब के कलर होते हैं अलग अलग फूलों के, वो एंथोसाइनोडीन के कारण होते हैं। ठीक है, एंथोसाइनोडीन जो डीन है ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द 3 इंपॉर्टेंट एंथोसाइनिडीन्स आर पेलारगोनिडीन, ठीक है, साइनिडीन और डेल्फिनिडीन। ये 3 इसके अंदर मेनली जो कलर पिगमेंट हैं पाए जाते हैं। वैसे इसके अलावा कैरोटीनॉइड और भी हैं जो मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं। ठीक है, एंथोसाइनिडीन ये के 3 प्रकार हैं जो पाए जाते हैं, कलर को गुलाब के होते हैं, इनके कारण होते हैं। जैसे पेलारगोनिडीन है, इज प्रेजेंट इन ऑरेंज रेड टू स्कारलेट फ्लावर्स। ऑरेंज रेड मतलब जो ऑरेंज से कलर के गुलाब होते हैं, या फिर जो डार्क रेड कलर के फ्लावर होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो साइनेडीन इज प्रेजेंट इन क्रिम्सन टू ब्लूइश रेड। क्रिम्सन मतलब जो रेड कलर के, या फिर ब्लूइश रेड, थोड़ी सी हल्की सी ब्लू कलर की
कलर दिखाई देता है जिन रेड फ्लावर्स के अंदर, उनके अंदर साइनिडीन पाया जाता है। वैसे तो एक्चुअल में गुलाब के अंदर ब्लैक कलर नहीं है, ब्लैक कलर नहीं पाया जाता गुलाब के अंदर, ठीक है। पर हाँ, उसकी जो डार्क रेड किस्में हैं वो कुछ हद तक शो होती हैं कि जैसे ब्लैक कलर है, ठीक है। एक्चुअल में ब्लैक कलर अंदर गुलाब के अंदर नहीं मिलता। इसकी जो किस्में हैं, ब्लैक मैजिक रोज वैरायटी, इसके अलावा ब्लैक जेड भी है किस्म, ऐसे बहुत सी किस्में हैं जो डार्क रेड कलर की हैं। इस पिक्चर में एक दिखाई दे रही है इधर, तो ब्लैक रोज नहीं होता एक्चुअल में। ब्लैक रोज जब ब्लैक कलर जब पिगमेंट नहीं है रोज के अंदर। उसके बाद डेल्फिनिडीन प्रेजेंट इन ब्लू एंड वायलेट फ्लावर्स। जो डेल्फिनिडीन होता है ये ब्लू कलर जो गुलाब का होता है, जहाँ फिर पर्पल कलर, जहाँ ये कह लो कि बैंगनी कलर होता है, ठीक है, वैसा कलर डेल्फिनिडीन की उपस्थिति के कारण होता है गुलाब का। बिसाइड्स एंथोसाइनिडीन देयर आर मोर नंबर ऑफ पिगमेंट्स, मतलब इसके अलावा भी, एंथोसाइनिडीन के अलावा भी बहुत से पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे सच एज फ्लेवेनोल्स, फ्लेवेनोल पाया जाता है, एंड कैरेटिनोइड्स फॉर वाइट, येलो एंड ब्राउन पिगमेंट्स इन फ्लावर, जो कि जिनके कारण वाइट कलर जो फूल का होता है, या येलो कलर होता है पीला, या फिर ब्राउन कलर, इनके कारण होता है। द रेड्स एंड पिंक्स ड्राइव देयर कलर फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ साइनिडीन। और रेड कलर और पिंक कलर होता है, ये साइनिडीन के कारण होता है। याद रखना, रेड और पिंक कलर साइनिडीन के कारण होता है। येलो इज ड्यू टू फ्लेवेनॉल्स। वाइट जो येलो कलर होता है गुलाब का, वो फ्लेवेनॉल्स के कारण होता है। कलर एंड फ्रेग्रेंस इन रोजेस के अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है रोजेस की, जो सेंटेड फ्लावर होते हैं उनमें जो खुशबू होती है, वो बहुत से सब्सटेंस हैं उनके कारण होती है। द फ्रेग्रेंस इन रोजेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक फिनाइल एथाइल एल्कोहल, जिसको PEA शॉर्ट में बोल देते हैं। इसके अलावा सिट्रोनेलो, जिसको रोडिनॉल बोल देते हैं, जेरेनियोल, निरोल है उसके कारण भी। इसके अलावा नोनियल्डिहाइड के कारण भी जो फूलों की खुशबू होती है, गुलाब की खुशबू होती है, वो इन चार केमिकल जो हैं, एल्कलॉइड्स हैं, इनके कारण होती है। World scenario in 2016-17, the area under flower was 3.09 lakh hectare and the productivity was 7.30 tons per hectare and total production of flowers was 2.46 lakh tons। जो 2016-17 का जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का डाटाबेस है, उसके अनुसार जो टोटल फूल हैं, जितने भी फूल हैं, गुलाब, ठीक है, गुलदाउदी या कोई भी है, उन सब की जो टोटल एरिया है उनका, जो कल्टीवेटेड एरिया जहाँ पे उनकी कल्टीवेशन हो रही है, वो है 3.09 लाख हेक्टर। और प्रोडक्टिविटी मतलब उनकी उत्पादकता प्रति हेक्टर के हिसाब से जो टन्स में 7.30 टन, ठीक है, 7.30 टन्स पर हेक्टर। एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वाज 22.46 लाख टन। और जो टोटल प्रोडक्शन था उनका 16-17 के अंदर, वो 22.46 लाख टन था। इंडिया रैंक फर्स्ट विद ए शेयर ऑफ 46.54% टू द वर्ल्ड एरिया अंडर कट रोजेस ग्रोन इन द ईयर 2012-13। जो इंडिया विश्व के अंदर अगर बात करें तो भारत की प्रथम स्थान आता है, पहले नंबर पे पहली रैंक है उसके, जो गुलाब कट रोजेस के अंदर जो क्षेत्रफल है उसके अंदर, ठीक है। जो एरिया क्षेत्रफल का शेयर है विश्व के अंदर, वो 46.54% जो क्षेत्रफल है विश्व का, वो गुलाब का भारत के अंदर है। 2012-13 का जो डाटाबेस है उसके अनुसार। एक्सपोर्ट ऑफ रोज फ्रॉम इंडिया इज 2175.38 थाउजेंड मैट्रिक टन। जो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ गुलाब, ठीक है, वो 2175.38 थाउजेंड मैट्रिक टन था 18-19 के अनुसार, जिसकी जो वैल्यू है या जिसका कह लो कि रेट है, लगभग 8.66 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर है, वो उसकी वैल्यू थी, उसकी आंकलन था, ठीक है, कि इतना उसमें इतने का बेचा गया 18-19 के अंदर, ठीक है। द मेजर रोज प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया आर कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़,
while they are grown in limited quantities in गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल। जो मेजर रोज प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें है कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के अंदर गुलाब की खेती होती है। इसके अलावा दे आर ग्रोन इन लिमिटेड क्वांटिटीज इन गुजरात, गुजरात के अंदर भी कुछ मात्रा में, जो जहाँ पे कम मात्रा में उगाया जा रहा है गुलाब, गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे कुछ क्षेत्र में गुलाब की कल्टीवेशन हो रही है। गुलाब की ज़्यादातर जो पुष्कर अजमेर का एरिया है, वहाँ पे भी इसकी कल्टीवेशन, उदयपुर साइड कल्टीवेशन होती है। लार्जेस्ट इंपोर्टर फ्रॉम इंडिया यूके, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। जो इंडिया से रोज़ को इंपोर्ट करती हैं कंट्रीज़, जो इंडियन रोज़ को खरीदती हैं, वो देश यूके है, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और सिंगापुर है। इसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड इंपोर्टर है, मतलब ये कह लो कि पूरे विश्व से रोज गुलाब को खरीदते हैं, ठीक है, वो है यूएसए पहले नंबर पे। इसके अलावा नीदरलैंड्स, जर्मनी है, यूके है, रसिया है, बेलारूस, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, पोलैंड, ये सारे के सारे बहुत बड़े निर्यातक देश हैं, ठीक है। ये कह लो कि ये चीज़ को खरीदते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्टर नीदरलैंड्स, कोलंबिया, यूकेडोर, केन्या, इजराइल एंड जिम्बाब्वे, ये एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी ये निर्यात करते हैं, वो आयात करते हैं, ये निर्यात करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। जैसे नीदरलैंड्स है, नीदरलैंड वैसे दोनों में नाम आ गया, इंपोर्टर में भी और एक्सपोर्टर में भी। याद रखना नीदरलैंड एक बहुत बड़ी मंडी है, इसके अंदर आलसमीर करके एक नाम से बहुत बड़ी मंडी है जो वर्ल्ड वाइड है। और ये गुलाब जहाँ बहुत से और भी फूलों को पहले खरीदती है फिर बेचती है, मतलब यहाँ पे कह लो कि होलसेल वाला धंधा है यहाँ का। तो सबसे बड़ी मंडी है गुलाब फूल की। और ज़्यादातर जो आपके क्या कहते हैं उनको, बल्बस प्लांट होती हैं, उनकी सबसे बड़ी मंडी है ये, ठीक है। रोज़, यूज़ ऑफ रोज़, गुलाब का उपयोग, गुलाब का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। मेन तो आपको पता ही है कि गुलाब को गार्डन में लगाया जाता है एक तो, ठीक है, इतना पता है। दूसरा कट फ्लावर के लिए उगाया जाता है, ठीक है। तीसरा लूज फ्लावर के लिए उगाया जाता है। गुलाब को 3 मेन यूज़ के लिए उगाया जाता है, ठीक है। तो अपने इस जो टॉपिक के अंदर जो अभी चल रहा है अपना आगे, इसमें क्या पढ़ेंगे कि यूज़ कैसे करते हैं गुलाब को। जैसे गार्डन डिस्प्ले के अंदर यूज़ होता है, जैसे आप जानते हो कि गार्डन के अंदर लगाने के लिए, उसमें भी किस प्रकार से इसका यूज़ किया जा सकता है, हेज के अंदर, एज के अंदर, क्लाइंबर के रूप में, ठीक है वो। इसके अलावा लूज फ्लावर के अंदर यूज़ होता है गुलाब का, जैसे रोज़ वाटर बनाना है, रोज़ ऑयल बनानी है, गार्लैंड्स बनानी है, गुलकंद बनानी है, पंखुड़ीज बनानी है, और भी बहुत से कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं, उसके लिए भी गुलाब का यूज़ होता है। इसके अलावा कलर कट फ्लावर के रूप में सिंगल पीस भी बिकता है गुलाब का। एक सिंगल पीस का रेट लगभग 10, 15, 20 रुपये, 50 रुपये तक भी होता है एक सिंगल पीस का, ठीक है, उसके रूप में भी यूज़ होता है। इसके अलावा सोर्स ऑफ विटामिन, बहुत से विटामिन पाए जाते हैं गुलाब के अंदर, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है गार्डन डिस्प्ले। गार्डन डिस्प्ले के अंदर दे आर प्लांटेड इन स्मॉल ग्रुप्स टू क्रिएट एन एक्सीलेंट मास इफेक्ट इन द रोज गार्डन। रोज गार्डन के अंदर एक मास इफेक्ट, ठीक है, सामूहिक प्रभाव जिसको कहते हैं, पैदा करने के लिए इनको छोटे छोटे ग्रुप के अंदर, समूह के अंदर लगाया जाता है। अब मास इफेक्ट क्या होता है? मास इफेक्ट मैंने आपको पिछले जो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केप गार्डनिंग था उसके अंदर बताया हुआ है, उसका एक प्रिंसिपल था मास इफेक्ट, सामूहिक प्रभाव। मतलब एक ही जगह पे एक ही किस्म या एक ही कलर के स्पीसीज को लगाना जिससे कि उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़े, ठीक है, सिंगल सिंगल लगाने के बजाय एक ग्रुप में लगाना उनको, उसको मास इफेक्ट कहते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन गार्डन एज श्रब्स, स्टैंडर्ड्स, क्लाइंबर, हेज एंड एज। इसका उपयोग गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर श्रब के रूप में, झाड़ी के रूप में, स्टैंडर्ड जो ट्री की तरह बनाना हो उसको, अलग अलग ऐसे स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स अपने आगे पढ़ेंगे होते क्या है। क्लाइंबर्स के रूप में, मतलब जो बेलें होती हैं गुलाब की, कुछ स्पीसीज बेल की तरह बढ़ती हैं, क्लाइंबर्स के रूप में यूज़ होती हैं। हेज, एज किनारी और हेज बाड़ के रूप में भी यूज़ होती हैं। इसके अलावा क्लाइंबिंग एंड रैमलिंग रोजेस कैन बी यूज टू कवर वॉल्स ऑफ हाउस, फेंसेस, परगोलाज एंड आर्च। इसके अलावा जो क्लाइंबिंग और रैमलिंग टाइप की स्पीसीज है उनका उपयोग जो घर की दीवारें होती हैं उनको कवर करने के लिए, या फिर जो आपकी चार दीवारी है, फेंस है, ठीक है,
बाढ़ है उसको कवर करने के लिए परगोला समझते हो, सीरीज ऑफ आर्च, मैंने पिछले लेक्चरों में बताया हुआ है कि क्या होता है। उसको बनाने के लिए उसके ऊपर ट्रेन करने के लिए आर्च एक सिंगल, जैसे अभी नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसके लिए भी क्लाइंबिंग रोज यूज किए जाते हैं। मतलब गार्डन का एक गेट बनाना है आपको राउंड सा ऊपर, जिसके अंदर से आप निकल सको, एक टनल जैसा, तो उसको परगोला कह दिया। टनल बना रहे हो तो एक सिंगल गेट बना रहे हो तो आर्च, ठीक है। इसके अलावा हेज एनी प्रिकली रोज इज सुटेबल फॉर दिस पर्पज, मोस्ट फ्लोरिफुंडाज आर आइडियल एज दे टेंड टू ग्रो मोर। बहुत ज़्यादा जो प्रिकली टाइप के होते हैं, कांटेदार गुलाब होते हैं, इस पर्पज़ के लिए सुटेबल होते हैं, बाड़ बनाने के लिए। और फ्लोरिबुंडास, क्योंकि उनकी एक हैबिट होती है कि बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ करते हैं, उनकी विग्रस ग्रोथ होती है, भारी ग्रोथ करते हैं, तो वो ज़्यादातर ऐसी कंडीशन के लिए हेज बनाने के लिए सुटेबल रहते हैं। जैसे बॉर्डर एग्जांपल कुछ किस्में हैं, ठीक है, बॉर्डर कोरल, इसके अलावा सर्कस, फिशमैन, रंबा, ये किस्में हैं गुलाब की, पिक्चर में दिखाई दे रही हेज बनी हुई गुलाब की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा एज बटन मिनिएचर रोजेज आर कॉमनली यूज्ड टू डिमेरकेट एजेस फ्रॉम वन फीचर टू अनदर। ये कह लो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट को विभाजित करने के लिए, अलग करने के लिए छोटे छोटे पौधों की एक किनारी लगाई जाती है। वैसे तो पत्थरों को लगा के, तिरछा लगा के, जो ईंटें होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, इनको लगा के भी किनारी बनाई जाती है, पर कुछ पौधों को जो छोटे हाइट के होते हैं उनको लगा के भी एज बनाई जाती है। तो उनमें बटन और मिनिएचर, जो बटन मतलब छोटे छोटे गुलाब के फूल लगते हैं और पौधे की हाइट भी ज़्यादा नहीं रहती, ऐसे पौधों को, गुलाब की किस्मों को लगा के भी हेज बनाई जा सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल भी हैं कुछ किस्मों के, जैसे कारोलिन, लेडी रीडिंग, मैजिक, वाइट बटन, इनका यूज़ किया जा सकता है। सम हार्डी मिनिएचर रोजेज कैन बी ग्रोन टू ब्यूटिफाई द रॉक गार्डन। कुछ हार्डी पौधे होते हैं, यानी कि रॉक गार्डन जो होता है एक पत्थर का बना हुआ, एक मैंने बताया था कि गार्डन के एक साइड में, जहाँ गार्डन के बिल्कुल एंड में, जहाँ गार्डन के एक सेंटर में एक पत्थरों को बना के एक रोक जैसी, एक पहाड़ी जैसा लुक दिया जाता है, उसमें कुछ पॉकेट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे पौधों को उगाया जाता है। वहाँ पे ज़्यादातर हार्डी पौधे, जो पानी और जिनको मिट्टी की कम आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे उगाते हैं। मतलब वहाँ पे पॉकेट्स रहते हैं, मिट्टी भी ज़्यादा नहीं डाल सकते आप, तो उनके अंदर पौधों को लगाया जाता है। हार्डी इसलिए भी लगाए जाते हैं कुछ, क्योंकि वो पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उनके ऊपर ज़्यादा वेजिटेशन ना होने के कारण वो गर्म हो जाते हैं और पौधे सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हार्डी पौधे लगाते हैं। तो गुलाब इसके लिए काफ़ी सूटेबल प्लांट है, अगर जो छोटी किस्में हैं इसकी। जैसे हार्डी मिनिएचर एंड पॉम्पॉन वैरायटीज सच एज मैजिक एंड फेरी क्वीन कैन बी सिलेक्टेड। इस पर्पज़ के लिए जो मिनिएचर और पॉम्पॉन की वैरायटीज़ हैं, मैजिक और फेरी क्वीन, उनको ज़्यादातर सेलेक्ट किया जाता है। स्मॉल एंड dwarf polyanthas are suitable for the purpose of the pot plant. Various like varieties like baby darling, Cinderella, Stena, sweet dreams आदि, मतलब एक्सेट्रा, बहुत सी जो अपने घरों के अंदर गमले के अंदर फूल लगाने के लिए, जब बाग के अंदर गमले में फूल लगाने के लिए, गुलाब को लगाने के लिए ज़्यादातर जो छोटी किस्में हैं, जैसे स्मॉल किस्में, यानी कि आप बटन या फिर मिनिएचर या फिर ड्वार्फ पोलियंथा है, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, गमले में लगाने के लिए। अगर बड़ी किस्में लगाएंगे हाइब्रिड ट्री और ये, इनको तो ज़्यादातर रिकमेंड नहीं किया जाता कि छोटे गमले में लगाया जाए, तो इनके लिए तो गमले भी बड़े चाहिए, ठीक है। छोटे गमले होते हैं पार्क के अंदर या इसके अंदर लगाने के लिए, तो उनके लिए ये किस्में सुटेबल रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल भी है कुछ किस्मों का, जैसे बेबी डार्लिंग, सिंड्रेला है, स्टीना है, स्वीट ड्रीम, इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्लाइंबिंग मिनिएचर सच एज रेड कैस्केड एंड येलो डॉल कैन बी यूज टू ग्रो इन हैंगिंग पॉट्स और बास्केट्स। जो हैंगिंग पॉट्स होते हैं, गमले ही होते हैं जो लटकते रहते हैं, ठीक है, या फिर जो बास्केट्स, टोकरियाँ फूलों की, उसमें फूल लगा के, ठीक है, और उनको ऊपर टांग दिया जाता है घर के जो बाहर पोर्च होता है उसके अंदर, जहाँ कोई हट टाइप बना हुआ रहता है गार्डन के अंदर, वहाँ पे, कि वो थोड़ी और ज़्यादा लुक को बढ़ा सके, तो उन टोकरियों के अंदर भी कुछ गुलाब लगाए जा सकते हैं। जैसे रेड कस्केड है, येलो डॉल है, पिक्चर में भी है, लाइट एक साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ऐसे इनको क्लाइंबिंग, जो छोटे क्लाइंबिंग वाले रोज़ होते हैं, उनको यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा यूज़ एज स्टैंडर्ड रोज़, ठीक है, ज़्यादातर हाइब्रिड टी रोज़ को स्टैंडर्ड रोज़ कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो ये कहने का मतलब है, पर स्टैंडर्ड्स अपने आप में एक अलग चीज़ है। स्टैंडर्ड बनाने के लिए पौधे, जो प्लांट होता है रोज़ का, उसको अलग अलग हाइट पे बडिंग की जाती है, उसकी अलग अलग हाइट पे, अलग अलग स्टैंडर्ड बनाने के लिए,
ठीक है। आल्सो कॉल्ड ट्री रोज, मतलब जो स्टैंडर्ड है, मेन स्टैंडर्ड है, उसको ट्री रोज कह देते हैं, फुल स्टैंडर्ड को। हाइब्रिड टी रोजेज एंड फ्लोरिबुंडास हैविंग विग्रस ग्रोथ एंड स्प्रेडिंग हैबिट हैंस आर बडेड ऑन द स्ट्रेट वर्टिकल स्टेम ऑफ ए सुटेबल रूट स्टॉक एट ए डिफरेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू मेक स्टैंडर्ड्स। जो हाइब्रिड टी रोज होता है और फ्लोरिबुंडा है, इसको इनकी बहुत ज़्यादा विग्रस भारी ग्रोथ होती है और इनकी स्प्रेडिंग हैबिट होती है, मतलब फैलने वाली आदत होती है। इसलिए इनका जो स्ट्रेट वर्टिकल जो सीधा तना होता है उसके ऊपर रूट स्टॉक, मतलब जो रूट स्टॉक वैसे जो अलग अलग किस्मों के अंदर ये कह लो कि रूट स्टॉक, जैसे मैंने आपको फ्रूट के अंदर पढ़ाया था, रूट स्टॉक क्या होते हैं कि अलग से एक स्पीसीज जिसके जो वहाँ की लोकल एनवायरनमेंट की होती है। जैसे देसी गुलाब को अगर यूज़ कर ले हाइब्रिड टी रोज़ के लिए, ठीक है, तो देसी जो रोज़ की कलम होगी उससे वो कलम से पौधा तैयार कर लेंगे, फिर उसके ऊपर बडिंग करेंगे, ठीक है, हाइब्रिड टी रोज़ की। तो रूट स्टॉक उसे कहेंगे जो नीचे वाला पार्ट बनाएगा, ठीक है। ऊपर वाला सायन कहलाएगा, जहाँ अपने बड लगाएंगे जो बड वो सायन कहलाएगी। तो रूट स्टॉक के ऊपर अलग अलग हाइट, ग्राउंड से अलग अलग हाइट के ऊपर बडिंग की जाती है, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रोजेस। क्लासिफिकेशन मतलब उनको अलग अलग हाइट के हिसाब से बडिंग करते हैं, कितनी कितनी हाइट पे करते हैं, तो उनको स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। जैसे फुल स्टैंडर्ड बडिंग इज to be done 100 to 115 centimeter above ground level. Hybrid roses and some grandifloras are suitable. जो फुल स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिसको ट्री रोज कह देते हैं या स्टैंडर्ड कह देते हैं, वो क्या होता है कि उसमें जो बडिंग की जाती है मेन तने के ऊपर, एक सीधे तने के अंदर रूट स्टॉक के ऊपर जो बडिंग करते हैं वो लगभग लगभग 100 से 115 सेंटीमीटर ऊंचाई पे की जाती है। ग्राउंड से 115 सेंटीमीटर ऊंचाई पे बडिंग करते हैं। ज़्यादातर जो भारी किस्में होती हैं जैसे हाइब्रिड रोजेस है, यानी कि हाइब्रिड टी रोज है, या फ्लोरिबुंडा है, या ग्रांडिफ्लोरा है, इस तरीके से बडिंग करने के लिए या फुल स्टैंडर्ड बनाने के लिए वो सुटेबल किस्में होती हैं, स्पीसीज होती हैं। इसके अलावा हाफ स्टैंडर्ड क्या होता है? इन दिस केस द बडिंग कैन बी डन एट ए हाइट ऑफ 45 टू 60 सेंटीमीटर। इस केस के अंदर जो बडिंग करती हैं मेन ऊर्ध्वाधर तने या रूट स्टॉक के ऊपर, तो उसके अंदर 45 से 60 सेंटीमीटर के ऊपर किया जाता है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा ना हो, क्योंकि फुल स्टैंडर्ड के अंदर अपने को पौधे की हाइट से मतलब है कि पौधा ज़्यादा हाइट ले, और हाफ स्टैंडर्ड का मतलब है कि पौधा ज़्यादा हाइट ना ले, थोड़ा सा बोना रह जाए। तो उसमें 45 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बडिंग करते हैं। और फ्लोरिमुंडा और पोलियंथा रोज आर परफेक्ट फॉर ग्रोविंग अप ए हाफ स्टैंडर्ड। और जो फ्लोरिमुंडा है और पोलियंथा है वो इसके लिए काफ़ी सुटेबल स्पीसीज है इसकी, ठीक है, फ्लोरिमुंडा और पोलियंथा की। एक लास्ट होता है वीपिंग स्टैंडर्ड्स। वीपिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? एक लेटा हुआ कह लो, लेटा हुआ स्टैंडर्ड, जहाँ जितने भी क्लाइंबर्स रैम्बलर्स होते हैं उनके अंदर जो बडिंग की जाती है वो वीपिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से की जाती है। बडिंग इज डन ऑन द बेंट ब्रांचेस एट ए हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर और मोर। जो इसमें ब्रांच जो लिटी हुई ब्रांचें होती हैं, झुकी हुई शाखाएं होती हैं, उनके ऊपर 150 सेंटीमीटर, ग्राउंड से 150 मीटर, जहाँ कह लो कि उसको नीचे से नाप लिया जाता है पौधे की 150 सेंटीमीटर हो, जहाँ इससे ऊपर की ऊंचाई के ऊपर ही उनके ऊपर बडिंग करते हैं, ठीक है। दीज ग्रोविंग ब्रांचेस रिजेंबल एप हैंगिंग क्राउन। और जो शाखाएं होती हैं और झुकी हुई शाखाएं होती हैं, जहाँ कह लो कि वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं, वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे एक मुकुट, झूलता हुआ मुकुट, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसे लटकी हुई। इसके लिए जो एग्जाम्पल हैं जो जिनके अंदर ये बीपिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है वो क्लाइंबर और रैम्बलर रोज के अंदर ज़्यादातर ये बीपिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड समझ गए होंगे। कई बार स्टैंडर्ड डेफिनेशन में पूछा जाता है स्टैंडर्ड क्या है, तो स्टैंडर्ड याद रखना। स्टैंडर्ड जो गुलाब के अंदर डिफरेंट हाइट के ऊपर बडिंग की जाती है तो उसको स्टैंडर्ड्स कहा जाता है। और स्टैंडर्ड 3 प्रकार के होते हैं, फुल स्टैंडर्ड, हाफ स्टैंडर्ड और बीपिंग स्टैंडर्ड, ठीक। लूज फ्लावर। नेक्स्ट अपना जो पहले पढ़ा था डिस्प्ले, ठीक है, गार्डन डिस्प्ले के अंदर, क्योंकि गार्डन के अंदर कैसे उसका यूज़ किया जाता है गुलाब का। तो सेकंड है लूज फ्लावर के लिए। लूज फ्लावर के रूप में कैसे यूज़ करेंगे गुलाब को? लूज फ्लावर दैट इज स्मॉल एंड विदाउट स्टेम दैट आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एसेंशियल ऑयल मेकिंग गार्लैंड्स for buttonholes, that is coat buttonholes and coracées. A rose with leaves are used as mini bouquets. जो गुलाब है
या ये कह लो कि जो गुलाब है उसको लूज फ्लावर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, लूज फ्लावर जिसको अपने कह सकते हैं एक छोटे फूल जो कि बिना तने के होते हैं, बिना स्टेम, लंबे स्टेम के होते हैं, उनको लूज फ्लावर कहते हैं। लूज फ्लावर बहुत से फूलों के अंदर होते हैं, क्राइसेंथेमम है, मैरीगोल्ड है, गुलाब तो है ही है। ठीक है, इसके अलावा जैस्मीन की स्पीसीज हैं बहुत सी जिनको लूज फ्लावर यूज़ किया जाता है, जिनका ज़्यादातर यूज़ एसेंशियल ऑयल निकालने के लिए, मालाएं बनाने के लिए, बुक्के बनाने के लिए। ठीक है, वैसे मैं इसके अंदर सिंपली बता रहा हूँ कि इसमें जो गुलाब के अंदर रोज़ वाटर बनाने के लिए यूज होता है। इसके अलावा बटन होल्स बनाने के लिए, नेहरू देखा होगा, नेहरू जी की पिक्चर। ठीक है, तो उनके एक कोट के ऊपर एक साइड में हमेशा गुलाब का फूल टंगा रहता था। वो वैसे ही जो कोट पहने हुए रहते हैं उनके अंदर एक बटन होल बना हुआ रहता है, एक बटन जैसी छेद बना हुआ रहता है, वहाँ पे गुलाब के फूल को लगाया जाता है, तो उसको बटन हॉल्स कह देते हैं, कोट बटन हॉल्स। ठीक है, इसके अलावा कोरासेस, एक छोटा सा बुके, सिंगल फूल के साथ में कुछ पत्तियां गुलाब की, और इसको छोटे बुक्के के रूप में यूज़ किया जाता है। गुलाब के फूल के साथ छोटे फूल होते हैं वैसे बिल्कुल गुलाब के, ज़्यादातर जो बड़े वाले कट फ्लावर होते हैं उनको यूज़ नहीं करते, छोटे वाले फूलों को। ठीक है, थोड़े से तने के साथ। अदर यूज क्या है लूज फ्लावर के, रोज वाटर, जैसे गुलाब के अंदर रोज वाटर बनता है, एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम रोज पेटल्स विच आर यूज्ड एज परफ्यूम, मेडिसिन एंड कॉन्फेक्शनरी। इट इज़ इम्पोर्टेंट यूजेज आर, बाद में बताता हूँ कि जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, रोज वाटर आपको मार्केट में मिल जाएगा, कमर्शियल प्रोडक्ट है, गुलाब से बनता है। ठीक है, जो कि इसके पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, उनसे तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग परफ्यूम के लिए भी किया जाता है, दवाइयाँ बनाने में भी होता है, और जो कन्फेक्शनरीज होती हैं जैसे कोई खाने वाली चीज़ें बनाते हैं उनके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके जो मेन मेन यूज़ हैं, आई लोशन, आई ड्रॉप्स या आई मेडिसिन के अंदर इसका मेनली यूज़ किया जाता है। ये स्मूथनिंग प्रॉपर्टी रखता है, मतलब शांति देने वाला होता है, एक तरीके ठंडा करने वाला होता है। एंड यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर, और जो पीने वाला पानी होता है उसके अंदर भी इसको मिक्स करके पिया जाता है, रोज़ वाटर को। ठीक है, गुलाब जल को। फिर अदर यूज के अंदर ही दूसरा क्या है, रोज ऑयल के रूप में, रोज परफ्यूम बनाने के लिए लूज फ्लावर का यूज है ये भी। ठीक है, रोज ऑयल बनाना है, रोज परफ्यूम, बहुत सी किस्में हैं। ठीक है, वो नीचे मैं एग्जांपल बताऊंगा, तो जिनका उपयोग रोज परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है। इट इज़ आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोज पेटल्स विथ ए स्वीट अरोमा। इसको गुलाब की पंखुड़ियों से प्राप्त किया जाता है, जिसके अंदर एक मीठी खुशबू होती है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन आयुर्वेदा, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको आयुर्वेद के अंदर यूज़ किया जाता है, उपयोग किया जाता है। द बल्गेरियन रोज ओटो इज यूज्ड आल्सो यूज एक्सटेंसिवली इन सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स। जो बल्गेरियन रोज ओटो है इसका एक्सटेंसिवली, बहुत ही गहनता से यूज़ सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, या फिर जो कॉस्मेटिक प्रसाधन सामग्री होती है, सजने समने के सामान होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे क्रीम्स बनाई जाती हैं, कोई फेस वॉश बनाया जा रहा है, कोई जेल बनाई जा रही है, मतलब उनके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यूज इन फ्लेवरिंग इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एल्कोहलिक बेवरेज। जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स टाइप के कुछ पीने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर। इसके अलावा जो अल्कोहलिक बिवरेजेज होते हैं जिनके अंदर अल्कोहल पाया जाता है, बियर है, वाइन है, इनको भी सुगंधित करने के लिए, फ्लेवर देने के लिए रोज़ ऑयल का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस एंड सिंगेला डायसेंट्री। बहुत से बैक्टीरिया है जिनके ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रखता है, अगर यूज़ किया जाए तो, तभी तो इसको आयुर्वेद में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता है। इसके अलावा सुटेबल स्पीसीज जो जिनसे इनको ऑयल को निकाला जाता है वो है रोजा डेमेसियाना, ठीक है, मेनली रोजा बोर्बियाना। ठीक है, इसके अलावा रोजा सेंट्रीफोलिया, रोजा एल्बा, रोजा गैलिका। इसके अलावा रोजा डेमिसियाना और रोजा बोर्बियाना आर कल्टीवेटेड फॉर रोज ऑयल इन इंडिया। जो भारत के अंदर गुलाब रोज ऑयल के लिए उगाया जाता है वो डेमिसियाना और बोर्बिनियाना किस्म है, उसको यूज़ किया जाता है, मेनली रोज को उगाया जाता है। ठीक है, मेनली कल्टीवेटेड होता है। अदर यूजेज ऑफ रोज के अंदर ही गुलकंद भी बनता है, तीसरा यूज है जो इसका। ठीक है, रोज पेटल्स आर आल्सो प्रिजर्व फॉर डायरेक्ट कंजप्शन।
preparing by mixing petals and sugar in equal portion, considered tonic and laxative। जो गुलकंद बनाई जाती है, वैसे कह लो कि पेटल्स को अगर सीधा खाने के लिए भी, कंज्यूम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे पेटल्स ले लो बराबर मात्रा में, उतनी मात्रा में चीनी ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, जिससे कि एक दवाई भी के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे एक लग्जेटिव हो, लग्जेटिव होता है रेचक, जिसको कह लो कि कब्ज नाशक, ठीक है, उस तरीके से भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसकी जो मेन स्पीसीज हैं, जैसे रोजा डेमेसिनी है, इसके अलावा रोजा चाइनेंसिस है, रोजा गैलिका है, रोजा पोमीफेरा है, इनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है गुलकंद बनाने के लिए। एंड सम अदर फ्रेगनेंट रोजेस सच एज एडोर्ड रोज आर कॉमनली यूज। जितने भी अपने देसी किस्में हैं उनका यूज़ किया जाता है गुलकंद बनाने के लिए। उसके अलावा फिर नेक्स्ट यूज़ है पंखुड़ी के रूप में लूज फ्लावर का, पंखुड़ीज। ड्राइड रोज पेटल्स आर नोन एज पंखुड़ीज। जो सूखे हुए गुलाब के फूल होते हैं उनको पंखुड़ीज कह देते हैं, ठीक है। विच आर समटाइम्स यूज टू प्रिपेयर स्वीट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिनका कभी कभी उपयोग मिठाइयाँ बनाने में और सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। अब कभी कभी तुमने देखा होगा लड्डू के अंदर फूल डाले जाते हैं, गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ डालते हैं, वो यूज़ होता है मतलब कहने का। या फिर अपनी बूंदी के अंदर भी गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डाल देते हैं कि उसकी अच्छी फ्लेवर आए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको यूज किया जाता है। इन यूरोप रोजेज आर आल्सो यूज टू मेक पोटपुरीज, प्रिजर्व रोज विनेगर एंड रोज पेटल वाइन। और यूरोप के अंदर इसका उपयोग पोटपुरीज बनाने के लिए, अब पोटपुरीज मैंने पिछले एक लेक्चर में भी बताया है इसी के अंदर, ठीक है। पोटपुरीज क्या होती हैं, एक बॉक्स के अंदर सूखे हुए फूलों को, गुलाब के फूलों को डाल देते हैं, उसके ऊपर रोज़ ऑयल डाल देते हैं या रोज़ का परफ्यूम डाल देते हैं, और उसको ऊपर से कवर करके और उसमें 2-3 हल्के हल्के छेद कर देते हैं, जिससे कि बहुत ही कम मात्रा में उसमें से खुशबू बाहर फैलती रहे, वातावरण में फैलती रहे, उसको पोटपुरीज कहते हैं। इसके अलावा प्रिजर्व बनाने के लिए, मुरब्बा बनाने में भी यूज़ होता है, रोज़ का सिरका बनाने में भी यूज़ होता है। इसके अलावा वाइन बनाने के अंदर भी रोज़ पेटल का वो यूरोप वाले यूज़ करते हैं। जैम, जेलीज एंड सिरप आर मेड एंड एक्सपोर्टेड टू बल्गेरिया फ्रॉम सेंचुरीज। और बल्गेरिया के अंदर जैम बनाया जाता है, जेली बनाई जाती है, इससे सिरप सिरप एक कह लो कि चाशनी की तरह बनाया जाता है, जिसका एक्सपोर्ट किया जाता है बहुत ही पिछले बहुत सालों से। गुलाब जैम एट डाइजेशन एंड हैज़ सम हीलिंग प्रॉपर्टीज़। गुलाब जैम होता है वो डाइजेशन को मजबूत करता है और हीलिंग प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा जो तीसरा मेन यूज़ है, पहले अपने गार्डन डिस्प्ले में था लूज फ्लावर के रूप में, अपने बहुत से यूज पढ़ लिए, गुलकंद, परफ्यूम, रोज वाटर सारा। उसके बाद है कट फ्लावर के रूप में यूज़। कट फ्लावर समझते हो, एक तने के साथ एक सिंगल फूल, एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सिंगल फूल को एक तने के साथ काटना, एक लंबा तना हो जिसका, ठीक है, वो कट फ्लावर कहलाता है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अगर इसका तना ना होता तो ये एक लूज फ्लावर ही होता और इसकी कोई वैल्यू ना होती, ठीक है। एक तने के साथ काटा जाता है जिससे कि सिंगली यूज़ किया जा सके। और इसके जो ऊपर वाले, ज़्यादातर इसको जब काटा जाता है तो वो टाइट बड स्टेज के ऊपर होता है कि ये खिले ना उस टाइम तक, जब तक ये पहुँचे तो अध खिला हुआ सा हो, ज़्यादा पूरा खिले नहीं फूल, ठीक है। तो इसको कवर कर दिया जाता है ऊपर से कि ये इसका जो बड है वो टाइट ही रहे। In floriculture, roses are the foremost commercial importance and cut roses have the highest demand throughout the world and round year round। जो फ्लोरिकल्चर के अंदर मैं एक बात और बता दूं कि गुलाब नंबर 1 कट फ्लावर है विश्व के अंदर, और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है और साल भर इसकी आवश्यकता होती है। याद रखना, नंबर 1 कट फ्लावर गुलाब है और इसकी विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा मांग भी है और साल भर मांग रहती है इसकी। उसके अलावा सोर्स ऑफ विटामिन, रोज हिप्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। एवरी 100 ग्राम ऑफ रोज हिप्स कंटेन 150 मिलीग्राम्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। रोज हिप्स होते हैं जो, ठीक है, वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड का, या फिर कह लो विटामिन सी का अच्छा सोर्स होते हैं। और जो इसका 100 ग्राम मात्रा होती है हिप्स की, उसमें 150 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। 100 ग्राम में 150 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, ठीक है। उसके अलावा स्पीसीज जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, रोजा एसिकुलेरिस, रोजा ग्लौका, रोजा डेवरिका, रोजा पेंडुलिना, रोजा रुगोसा, रोजा
एम्बलोइटिस, रोज़ा कैनिना। इनके अंदर अपार्ट फ्रॉम विटामिन सी, मतलब विटामिन सी के अलावा के अतिरिक्त द हिप्स ऑफ रोज़ा, रूगोसा रोज़ा, डोवरिका रोज़ा, रॉक्सबुरीगी रोज़ा, एसिकुलेरिस फाउंड टू कंटेन विटामिन ए, बी टू, के, ई। जो ये और स्पीसीज हैं इनके अंदर विटामिन सी के अलावा और विटामिन ए भी पाया जाता है, बी टू, ठीक, बी टू भी पाया जाता है, के भी पाया जाता है और विटामिन ई भी पाया जाता है गुलाब के अंदर, ठीक है। मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रोज़ की काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा है क्लासिफिकेशन ऑफ रोजेस, रोज़ का क्लासिफिकेशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोज़ का क्लासिफिकेशन। और इसको बहुत ही क्लास के अंदर डिवाइड किया जाता है गुलाब को, ठीक है। तो पहले अपने सबसे जो मेन गुलाब की कल्टीवेशन होती है अपने उसी के ऊपर चलते हैं। हाइब्रिड टी रोज़ पहली क्लास है, हाइब्रिड टी रोज़ ओरिजिनली डेवलप फ्रॉम क्रॉसिंग बिटवीन हाइब्रिड परपेचुअल एंड टी रोजेज। जो ओरिजिनली ये इसका विकास हुआ है, ठीक है, डेवलप हुआ है, ये दो स्पीसीज यानी कि हाइब्रिड परपेचुअल और टी रोज के अंदर क्रॉस से ये तैयार हुआ है, हाइब्रिड टी रोज बना है। टी रोज जो होता है वो रोजा ओडोराटा और रोजा गिंगेंटिया जो है उसका क्रॉस होता है टी रोज, ठीक है। और टी रोज और हाइब्रिड परपेचुअल से बना है हाइब्रिड टी रोज। और मोस्ट पॉपुलर रोज है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रोज की किस्म है ये, स्पीसीज है। बीरिंग लार्ज हाईली सेंटर्ड फ्लावर, और ये एक बहुत बड़े केंद्रित और बड़े फूलों को लगते हैं, इस पौधे के ऊपर बियर होते हैं। ला फ्रांस 1867, द फर्स्ट कल्टीवार ऑफ हाइब्रिड टी वाज डेवलप्ड बाय गुलॉट इन फ्रांस। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि हाइब्रिड टी रोज़ की पहली किस्म कौन सी है, जहाँ इसको किसने डेवलप किया था। तो याद रखना जो पहली किस्म है वो ला फ्रांस थी गुलाब की हाइब्रिड टी रोज़ की, जो 1876 सॉरी 67 के अंदर डेवलप हुई। और जो जिसको गुइलॉट ने डेवलप किया था, गुइलॉट जो फ्रांस से था, फ्रांस के अंदर इसको डेवलप किया गया था सबसे पहले। फ्लोरीबुंडा जहाँ हाइब्रिड पोलियंथास सेकंड क्लास है इसकी, फ्लोरीबुंडा, ठीक है, इसको हाइब्रिड पोलियंथास भी बोल देते हैं। इन 1924 फ्लोरीबुंडाज नेम्ड इलेस पोल्सिन एंड क्रिस्टिन पोल्सिन वर डेवलप फ्रॉम द क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड टी एंड पोलियंथास। मतलब हाइब्रिड ट्री और पोलियंथा का क्रॉस करा के दो किस्में तैयार की गई, जिसका एक का नाम था एल्स पोल्सिन और दूसरे का नाम था क्रिस्टेन पोल्सिन। दो किस्में तैयार हुई 1924 के अंदर, तो ठीक है, जो फ्लोरीबुंडा की थी, ठीक है, दो किस्में तैयार हुई। ही कॉम्बाइन, वैसे तो ये कह देते कि 1924 से पहले भी कुछ किस्में तैयार की गई थी, वो नेल्स पॉल्सन करके एक ब्रीडर था उसने डेवलप की थी वैसे ये, इसीलिए ये किस्में भी उसी ने डेवलप की थी। पर उस टाइम वो कहते हैं कि वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था, तो उसके बाद ये दो किस्में तैयार हुई 1924 के अंदर, तो कहा जाता है कि ये किस्में प्योरली फ्लोरीबुंडा की थी, ठीक है। तो 1924 से पहले भी वो नेल्स पोल्सन था जिसने इसको डेवलप किया था। ही कॉम्बाइंड द ब्यूटीफुल फॉर्म्स ऑफ हाइब्रिड टी विद द कंटिन्यूस परपेचुअल फ्लोवरिंग हैबिट ऑफ द पोलियंथास। ये कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड टी, ठीक है, कंटिन्यूस जो परपेचुअल हैबिट होती है पोलियंथास की, उन दोनों का क्रॉस था। फ्लोवरिंग हैबिट ऑफ पोलियंथास, ठीक है, परपेचुअल मतलब होती है कंटिन्यू, मतलब लगातार फ्लोवरिंग देते रहते हैं, साल भर फ्लोवरिंग देते रहते हैं। और हाइब्रिड टी जो होता है बहुत ही ब्यूटीफुल रोज होता है, बहुत ही सुंदर फूल, बड़ा पुष्प लगता है। तो दोनों का कॉम्बाइंड मतलब एक तो बड़ा फूल भी आ गया और लगातार फ्लोवरिंग की हैबिट भी आ गई, इसीलिए इसको फ्लोरीबुंडा कहा। फ्लोवरिंग इन क्लस्टर विद स्मॉल साइज एंड ओपन सेंटर, जो फ्लोवरिंग होती है इसके अंदर गुच्छों के अंदर फूल लगते हैं और छोटे साइज के होते हैं, ज़्यादा बड़े साइज के नहीं, मतलब हाइब्रिड टी से छोटे होते हैं और ओपन सेंटर वाले होते हैं, मतलब उसका जो सेंटर होता है ओपन होता है। जो पहले वाले थे फ्लोरिबुंड हाइब्रिड टी वो ज़्यादातर सेंटरेड होते हैं, केंद्रित होते हैं, मतलब अंदर थोड़ा सा दिखाई कम देता है, सेंटर झुका हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है। और ये थोड़ा ओपन सेंटर वाले रहते हैं। गुड फॉर गार्डन डिस्प्ले, गार्डन के अंदर लगाने के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये गुच्छों में लगते हैं और साल भर फूल देते हैं। इसकी जो किस्में हैं कुछ, वेक प्लेपी 2000 में जब तैयार हुई थी। इसके अलावा जंपिंग जैक
जंपिंग जैक कई बार क्वेश्चन में आती है, किसकी किस्म है, ठीक है। जंपिंग जैक ये 1998 के अंदर डेवलप हुई थी। इसके अलावा हाइब्रिड परपेचुअल्स, थर्ड क्लास है हाइब्रिड परपेचुअल्स। दे आर दे आर द इंटरमीडिएट प्रिकॉशर ऑफ हाइब्रिड टी। ये जो है वो हाइब्रिड टी के तुरंत अगर ग्राही हैं, अगर दूत होते हैं, मतलब इसके तुरंत बाद के फूल हैं। दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑफस्प्रिंग ऑफ रोजा चाइनेंसिस, रोजा गैलिका एंड रोजा सेंट्रिफोला। ये माना जाता है कि ये जो रोजा चाइनेंसिस है, रोजा गैलिका है या फिर रोजा सेंट्रिफोलिया, उसी से ये संतान है, ठीक है, उसी से निकले हुए हैं, उसी की संतान है। मतलब द एज द नेम सजेस्टेड दोज टाइप आर नॉट कंटिन्यूस फ्लोवरिंग। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, लग रहा है कि ये लगातार फ्लोवरिंग देने वाले नहीं हैं, ठीक है, परपेचुअल टाइप के हैं, लगातार फ्लोवरिंग नहीं देते। बट कैन बी कॉल्ड रेमोटेंट्स, मतलब इनको रेमोटेंट्स भी कह देते हैं, कहा जाता है। विच मोर फ्लोवर देन वंस इन ए सीजन ईयर्स, मतलब ये कह लो कि एक वर्ष के अंदर या साल के अंदर कई बार फूलते हैं। कहने का मतलब कई बार फूल देते हैं एक साल के अंदर, ऐसे नहीं कि कंटिन्यू फूल देते हैं, पर साल के अंदर कई बार फूल देते हैं। इसके जो कुछ किस्में हैं, जैसे प्रिंसेस है, हेलेंस है, ये इसकी कुछ किस्में हैं। नेक्स्ट है टी रोजेस, आल्सो कॉल्ड टी सेंटेड चाइनीज रोज। इनको कई बार जो चाय वाले जो कह लो कि जो टी सेंटेड चाइनीज रोज हैं, चाइनीज जो खुशबू वाले रोज हैं, वो कहा जाता है। दे ड्राइव देयर नेम फ्रॉम देयर डिस्टिंक्टिव अरोमा, जो इनकी स्पेशल विशेष सुगंध है, इसके कारण इनका नाम टी रोज पड़ा। विच इज बिलीव्ड टू इमिटेट सच एज सेंटेड व्हेन ए बॉक्स ऑफ टी लीव्स इज ओपन, जहाँ व्हेन ए चेस्ट ऑफ टी लीव्स इज ओपन, मतलब ये कह लो कि एक जब पत्ती का सीना, जहाँ कह लो कि एक बॉक्स खुलता है, उसमें से जैसी खुशबू आती है, सेम वैसी ही खुशबू इनमें से आती है। दे नोन टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोजा चाइनेंसिस, ये माना जाता है कि जो ओरिजिनेटेड है ये निकले हैं रोजा चाइनेंसिस से एंड रोजा गिंगेटियन, जो गिंगेटियन या मणिपुर टी रोज है उससे निकले हुए हैं, उनसे इनका विकास हुआ है, जब उनसे निकले हैं, ठीक है। फ्री फ्लोवरिंग टाइप होते हैं, मुक्त फ्लोवरिंग होती है इनकी, ठीक है, फ्री फ्लोवरिंग करते हैं। इसकी जो किस्में हैं, अन्ना ओलिव्स है, लेडी हिलिंगडन है, हिलिंगडन इसकी किस्म है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है जो पांचवी क्लास है ग्रांडीफ्लोरास। ग्रांडीफ्लोरास मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉसेस बिटवीन हाइब्रिड टी एंड फ्लोरिबुंडा टाइप्स, मतलब जो ग्रांडीफ्लोरा है वो हाइब्रिड ट्री और फ्लोरिबुंडा के क्रॉस से डेवलप्ड है, ठीक है। प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लोवर इन ए क्लस्टर विद फाइन फॉर्म, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल पैदा करते हैं गुच्छों के अंदर, और छोटे छोटे फूल होते हैं, फूल ज़्यादा नहीं बड़े होते, ठीक है, छोटी फॉर्म के अंदर, फाइन फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी किस्में हैं, बुकनेर है, इसके अलावा जून ब्राइड है, इसके अलावा मोंटेजुमा है, इसके अलावा क्वीन एलिजाबेथ है, ठीक है, याद रखना क्वीन एलिजाबेथ इसकी किस्म है ग्रांडीफ्लोरा की। इसके अलावा जाजोर है। नेक्स्ट आ जाता है पोलियंथास। ड्वार्फ विथ स्मॉल फ्लोवर्ड पोलियंथा इज द फोर रनर ऑफ फ्लोरिबुंडास। ये फ्लोरिबुंडा के आगामी या अग्रदूत हैं, और छोटे फूल वाले पोलियंथास। ब्लूम फॉर सेवरल मंथ्स, जो कि बहुत महीनों तक लगातार फूल में आते रहते हैं, पुष्पन में आते रहते हैं। देयर एंसेस्ट्री इंक्लूड्स क्रॉस ऑफ रोजा मल्टीफ्लोरा एंड रोजा विचुरियाना, जो क्लाइंबिंग रोज है और मल्टीफ्लोरा, रोजा मल्टीफ्लोरा दोनों का क्रॉस है। मतलब रोजा विचुरियाना होता है वो क्लाइंबिंग टाइप की हैबिट होती है, और रोजा मल्टीफ्लोरा बहुत सारे फूल एक साथ लगने, गुच्छे में लगने वाले, रोजा मल्टी, इन दोनों का क्रॉस से तैयार हुआ है। एंड द बंगाल हाइब्रिड रोजा इंडिका मेजर, जिसको रोजा चाइनेंसिस बोल देते हैं, जिसको बंगाल हाइब्रिड भी बोल देते हैं, रोजा इंडिका, ठीक है, रोजा चाइनेंसिस भी बोल देते हैं, उसके क्रॉस से तैयार हुए हैं। ला प्यूकुरेटी इसकी एक किस्म है। इसके अलावा बेबी फोराक्स, इसके अलावा एक्चो इसकी इसी की किस्म है, कुछ पोलियंथास की किस्में हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनिएचर और बटन रोजेस,
मिनिएचर और बटन, मतलब छोटे छोटे फूल मैंने बताया था कि गमलों में लगाने के लिए सूटेबल होते हैं, ठीक है, एज बनाने के लिए भी सूटेबल होते हैं वो। पॉपुलरली नोन एज बेबी रोजेज, जिनको मिनिएचर रोज को बेबी रोज भी कह देते हैं छोटे छोटे होने के कारण। स्मॉल लीव्स विद स्मॉल फ्लावर, ये कह लो कि छोटे छोटे फूल होते हैं और छोटी छोटी पत्तियां रहती हैं इसके जो प्लांट के ऊपर, तो इसको बेबी रोज कह देते हैं। दे आर हार्ड, ये कठोर होते हैं, एंड आर गुड फॉर पोट कल्चर, हार्ड होने के कारण और ये पोट कल्चर के लिए भी सुटेबल होते हैं। सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय कटिंग एज वेल एज बडिंग ऑन रूट स्टॉक, दोनों तरीके से, यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन अपने कटिंग से तैयार करना है पौधा तो उसके लिए भी सुटेबल है, अगर अपने बडिंग करना चाहते हैं इसकी तो रूट स्टॉक, किसी रूट स्टॉक के ऊपर, तो भी ये सुटेबल होते हैं। इसकी जो किस्में हैं, बेबी गोल्ड स्टार, बेबी मस्क्यूरेटा, इसके अलावा सिंड्रेला, इसके अलावा पियोन, ये इसकी कुछ किस्में हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर्स एंड रैम्बलर्स। क्लाइंबर्स रैम्बलर्स मैंने पहले भी बताया था, ठीक है, क्या होते हैं। हाँ, इसका अगर डिफरेंस देखना है तो मेरी वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे मैं इनका डिफरेंस भी डाल दूंगा कि क्या होता है इन दोनों के अंदर डिफरेंस। तो इसके अंदर होता क्या है, दे बियर लार्ज क्लस्टर ऑफ स्मॉल सिंगल और डबल फ्लावर्स, मतलब बड़े बड़े गुच्छों के अंदर छोटे छोटे फूल, या तो वो सिंगल होंगे, मतलब उनके जो पेटल्स की लेयर होगी वो सिंगल होगी, या फिर वो डबल होगी, ठीक है। सिंगल और डबल फ्लावर मेनली बिलोंग टू टू ग्रुप्स, जो कि दो ग्रुप से डिनोट करते हैं, ऐसे फूल लगते हैं, ठीक है। मतलब एक बड़े गुच्छे के अंदर छोटे छोटे फूल, या तो वो सिंगल होंगे या वो डबल होंगे, लगते हैं, और दो ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। एक तो मल्टीफ्लोरा रैम्बलर्स फ्रॉम रोजा मल्टीफ्लोरा, यानी कि जो ऐसे जो कि मल्टीफ्लोरा के क्रॉस से निकले हुए, या फिर कह लो कि रोजा मल्टीफ्लोरा है, जैसे ब्लश रैम्बलर या फिर क्रिम्सन रैम्बलर रैम्बलर है, ठीक है। इसके अलावा जो विचुरियाना रैम्बलर्स फ्रॉम रोजा विचुरियाना से निकले हुए हैं, जैसे अमेरिकन पिला, मतलब ये कह लो कि इसमें भी आगे दो ग्रुप हैं क्लाइंबर्स के अंदर भी, ठीक है। तो क्लाइंबर्स के अंदर एक तो जो मल्टीफ्लोरा से निकली हुई कुछ किस्में हैं, एक है रोजा बिचुरियाना से निकली हुई, दोनों ही क्लाइंबिंग में ग्रुप के अंदर आ जाती हैं। दो स्पीसीज मान लो जो क्लाइंबर्स के अंदर मेनली आ जाती हैं, एक तो मल्टीफ्लोरा, एक बिचुरियाना, ठीक है। तो जो बिचुरियाना से निकली हुई किस्में हैं वो बिचुरियाना के अंदर जैसे अमेरिकन पिला है, और जो मल्टीफ्लोरा से निकली हैं जैसे ब्लश रैम्बलर है या क्रिम्सन रैम्बलर है, ठीक है, वो मल्टीफ्लोरा से निकली हुई है। नेक्स्ट है रोज स्पीसीज। द नंबर ऑफ स्पीसीज अंडर द जीनस रोजा रिकॉर्डेड इन वेरियस टाइप ऑफ लिटरेचर इज 120 टू 200, मतलब अलग अलग प्रकार का जो लिटरेचर है, साहित्य है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जीनस जो है इनके रोजा जीनस के, उसकी स्पीसीज को डिनोट किया गया है। लगभग लगभग 120 से लगभग 200 स्पीसीज जो है इसकी है गुलाब की, और इनमें से भी 150 स्पीसीज को तो बहुत से लिटरेचर के अंदर इंडिकेट किया हुआ है, पर अपने जो इंडिया के अंदर जो लगभग लगभग 12 स्पीसीज हैं जो जंगली वाइल्ड पाई जाती है, हिमालयन रीजन के अंदर, हिमालय के जो जंगल है वहाँ पे पाई जाती हैं, वो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी जो कुछ किस्में हैं, ठीक है, जो कल्टीवेटेड हैं वो 8 हैं। By the 19th century, only 8 species of rose played an role in the development of the variety cultivated at the time. और जो 8 किस्में हैं वो आज के युग में, जहाँ कह लो कि 19th सेंचुरी के अंदर से एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही हैं कल्टीवेशन के अंदर, जो हैं वो है उनके अंदर रोजा चाइनेंसिस, जिसको सिनोनेम में रोजा इंडिका भी कह देते हैं, ठीक है। और चाइना रोज ये 1759 के अंदर इसका विकास हुआ था। ए लार्ज क्लाइंबिंग एवरग्रीन शर्ब, एक बहुत ही कह लो कि बड़ी क्लाइंबिंग टाइप की झाड़ी है, मतलब एक क्लाइंबर की तरह फैलती है झाड़ी की, ऊपर वाले जो तने होते हैं वो थोड़े ज़्यादा ही नाजुक होते हैं, एक क्लाइंबर की तरह रहते हैं, ठीक है, हैंग हो जाते हैं, पर बहुत बड़ी झाड़ी है। फ्लोवर सिंगल, जो फ्लोवर्स होते हैं वो सिंगल होते हैं। ब्लूइश पिंक, पिंक टू क्रिम्सन, रेयरली वाइट इन कलर, मतलब जो मेन कलर है इसके इस किस्म के
जहाँ तो ब्लूइश पिंक होगा, पिंक कलर का, हल्का सा पीले नीले से पिंक कलर का, या फिर पिंक होगा, या क्रिम्सन यानी कि डार्क रेड होगा, और कभी कभी ये वाइट कलर में आपको मिलेगी। और नॉन फ्रेगरेंट होती है। नॉन फ्रेगरेंट मतलब इसमें खुशबू नहीं आती। नेटिव टू चाइना या नेटिव ऑफ चाइना, यानी कि इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो चाइना है, चाइना से निकली हुई ये किस्म है। नेक्स्ट है रोजा डेमेसियाना, जिसको डमस्क रोज बोल देते हैं, ये एक कल्टीवेटेड स्पीसीज है। समर डमस्क रोज, जो कि रोजा गैलिका इंटू रोजा फोइनिक्सिया से निकला हुआ है, ठीक है। समर डेमस्क रोज ए स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर विद वाइट फ्लोवर इन क्लस्टर, एक बहुत ही ये कह लो कि क्लाइंबर टाइप की स्पीसीज है, स्ट्रॉन्ग हैवी यानी कि मजबूत क्लाइंबर है, विद वाइट फ्लोवर इन क्लस्टर, जो गुच्छों के अंदर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसके अलावा एटमन डमस्क जो है, ठीक है, जहाँ कह लो कि सर्दी वाला जो है डमस्क, वो है रोजा वीफिरा बोल देते हैं इसको, मतलब इसका जो स्पीसीज है रोजा वीफिरा है। कम्स फ्रॉम रोजा गैलिका, जो कि रोजा गैलिका से निकली हुई है। वैसे ये क्रॉस जो है रोजा मोस्टाटा इंटू रोजा कैनिना का है। जो एटमन डेमस्क है वो रोजा मोस्टाटा और रोजा कैनिकास का क्रॉस है। विग्रस शर्फ विद एक्सिक्वेट फ्रेग्रेंस, मतलब बहुत ही बड़ी झाड़ी है, भारी झाड़ी है, जबकि इसके अंदर मतलब जो खुशबू भी आती है, एक यूनिक सी खुशबू आती है इसके फूलों में से, और स्वीट सेंटेड फ्लोवर होते हैं इसके। फ्लोवर इन लार्ज क्लस्टर, जो इसके फ्लोवर होते हैं क्लस्टर बड़े बड़े गुच्छों के अंदर लगते हैं, और सेमी डबल टाइप के होते हैं, मतलब डबल नहीं सेमी डबल होते हैं। फिर है तीसरी स्पीसीज रोजा फोइटिडा, जिसका सिनोनिम्स है रोजा लुटेया, मतलब सिनोनिम से मतलब होता है कि इसको इस स्पीसीज को इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रोजा फोइटिडा भी कह देते हैं इसको, रोजा लुटिया भी बोल देते हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रियर रोज, ठीक है। इरेक्ट शब विद प्रिकली स्टेम, इरेक्ट मतलब सीधी एक झाड़ी है जिसके ऊपर कांटेदार तना होता है जिसका। फ्लावर सिंगल ब्राइट गोल्डन येलो, जो फूल होते हैं वो सिंगल लगते हैं, ठीक है, और ब्राइट गोल्डन कलर के होते हैं, गोल्डन येलो कलर के होते हैं, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं सेम कलर के होते हैं, बहुत ही ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं। नेटिव टू इंडिया, जो कि भारत के उत्पत्ति के हैं, भारत में इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, रोजा फर्टिडा का। नेक्स्ट है रोजा गैलिका, जहाँ जिसको सिनोनेम है इसका रोजा रुब्रा, इसको फ्रेंच रोज भी बोल देते हैं, और 1542 में इसका विकास हुआ था, ओरिजिनेट हुए थे। थोरनलेस बट एंड अबाउंडेंस ऑफ स्मॉल पिकल्स, थोरनलेस होता है मतलब कांटे रहित होता है, कांटे नहीं पाए जाते, पर छोटे छोटे रेशे से कह लो, जो हल्के हल्के कांटे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे तने पे चारों तरफ पाए जाते हैं, कांटे नहीं कह सकते उनको आप। फोलियस डार्क ग्रीन, जो पत्तियां होती हैं गहरी हरी होती हैं। फ्लोवर सिंगल, फूल होते हैं वो सिंगल होते हैं, पर्पलिश कलर के होते हैं, या क्रिम्सन कलर के होते हैं, पिंक सॉरी डार्क रेड कलर के होते हैं, इन स्मॉल क्लस्टर, और छोटे छोटे गुच्छों में लगती हैं। हिप्स सब ग्लोब्स डार्क रेड, जो इसका हिप्स होता है मतलब फ्रूट होता है वो सब ग्लोबल्स होता है और गहरे लाल रंग का होता है। नेटिव टू सेंट्रल एंड साउथर्न यूरोप, जो कि सेंट्रल जो मध्य और दक्षिणी यूरोप है वहाँ के नेटिव है ये, ठीक है, वहाँ से निकली हुई उत्पत्ति स्थल है इसका। उसके अलावा रोज़ा गिंगेटिया या फिर रोज़ा ओडोराटा सिनोनिम्स है, रोज़ा ओडोराटा वैरायटी गिंगेटिया, जिसको मणिपुर टी रोज बोल देते हैं, ठीक है। वेरी विग्रस क्लाइंबर विथ थिक हुक्ड प्रिकल्स ऑन द ग्लेबरस स्टेम, जो इसके चिकने तने के ऊपर बहुत से हुक की तरह जो कांटे लगे हुए रहते हैं, और ये बहुत भारी क्लाइंबर है, ठीक है, बहुत भारी और मोटी क्लाइंबर है। फोलिएज डार्क ग्लोसी ग्रीन, जो पत्तियां होती हैं कांच की तरह चमकीली होती हैं, डार्क कलर की चमकीली होती हैं, और पार्शली एवरग्रीन, और ये ज़्यादातर सदाबहार टाइप का है, पार्शली सदाबहार होता है, ठीक है। फ्लोवर लार्ज होते हैं, फूल बड़े होते हैं, 7.5 टू 12.5 सेंटीमीटर अक्रॉस लगभग लगभग इनका साइज़ रहता है। वाइट और पेल येलो कलर के, मतलब या तो वाइट कलर के होंगे या फिर पीले रंग के होंगे। फ्रैग्रेंट, फूल खुशबू वाले होते हैं, बोरन सिंगली, और
एक सिंगल सिंगल फूल लगता है, मतलब क्लस्टर में फूल नहीं लगते, सिंगल सिंगल फूल आते हैं। कम्स कॉमन इन मणिपुर, नागालैंड एंड सिक्किम, और कॉमनली मणिपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर और सिक्किम के अंदर ये कॉमनली मिल जाता है। नेटिव वेस्टर्न चाइना, और ये पूर्वी चाइना का उत्पत्ति स्थल है इसका। एंड इम्पोर्टेंट ancestor of the tea rose, ancestor of the tea hybrid tea and निस्टेल सॉरी नोस्टे रोज, जो एक एंसेस्टर मतलब कह लो कि एक पैतृक है, जो कि टी रोज है या फिर हाइब्रिड टी है या फिर नोस्टी रोज है, उसका एक एंसेस्टर है, उसका पैतृक है ये। इसके अलावा रोजा मोसजाटा, मस्क रोज बोल देते हैं जिसको, ए विग्रस क्लाइंबर विद रेडिश सेपरेटली प्रिकल्ड स्टेम एंड एवरग्रीन, एक एक ऐसी भारी लता जिसका जो तना होता है लाल रंग का, और उसके ऊपर जो कांटे होते हैं बिरले कांटे लगे हुए रहते हैं, दूर दूर कांटे लगे रहते हैं, और एवरग्रीन होता है मतलब सदाबहार पौधा है। लीव्स वेरी फाइन एंड सॉफ्ट ब्राइट ग्रीन, जो इसकी पत्तियां होती हैं बहुत ही महीन और मुलायम और ब्राइट, कह लो कि डार्क, जहाँ कह लो कि चमकीली हरे रंग की होती हैं। फ्लावर्स वाइट होते हैं, यूजली सेमी डबल, मतलब कह लो कि अर्ध दोहरे टाइप के होते हैं, बट सम टाइम सिंगल विद मस्क फ्रेग्रेंस, जो मस्क फ्रेग्रेंस के साथ ये सिंगल होते हैं। वैसे कभी कभी ये सिंगल होते हैं और इसमें से जो खुशबू आती है वो मस्क फ्रेग्रेंस आती है। हिप्स ओवलेट ओवेट ऑरेंज टू रेड और डार्क ब्राउन, जो हिप्स होते हैं, फ्रूट होता है वो कह लो कि अंडाकार होता है, और साथ में ऑरेंज से लेके रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, नारंगी से लाल रंग का होता है, या फिर डार्क ब्राउन कलर का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। नेटिव टू मिडल ईस्ट हिमालय, जो इसका नेटिव है, जो उत्पत्ति स्थल है वो है मिडल ईस्ट हिमालयन, मतलब मध्य पूर्वी हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट है रोजा मल्टीफ्लोरा, ए डेसिडस श्रब विद विग्रस क्लाइंबिंग ब्रांचेस, एक पतझड़ी या पर्णपाती श्रब होती है, झाड़ी होती है, जो कि जिसकी विग्रस क्लाइंबिंग ब्रांचेज होती हैं, वे चढ़ने वाली भारी शाखाएं के साथ। फ्लोवर क्या होते हैं, सिंगल सिंगल फ्लोवर, वाइट विद गोल्डन येलो स्टेमन्स, और जो इसके फूल होते हैं वो वाइट कलर के, और अंदर जो स्टेमन्स होते हैं वो गोल्डन करके, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, गोल्डन कलर के स्टेमन्स पाए जाते हैं। बोर्न इन क्लस्टर, गुच्छे में लगते हैं, सेंटेड होते हैं, ठीक है, खुशबूदार फूल होते हैं। हिप्स आर स्मॉल रेड ओवेल, जो इसके हिप्स होते हैं वो छोटे होते हैं, रेड होते हैं और अंडाकार होते हैं, ठीक। ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ चाइना, कोरिया एंड जापान, जिसका उत्पत्ति स्थल या कह लो कि उत्पत्ति नॉर्थ उत्तरी चाइना से, कोरिया से, जापान से हुई है। इंट्रोड्यूस टू इंडिया इन 1872, और जिसको इंडिया के अंदर, भारत के अंदर 1872 के अंदर लाया गया, 1872 के अंदर इंडिया के अंदर आया। उसके अलावा एक है रोजा विचुरियाना, जिसको मेमोरियल रोज भी बोल देते हैं। ए विग्रस रैम्बलर प्रोड्यूसिंग सिंगल फ्लोवर, एक रैम्बलर है, भारी रैम्बलर है, मतलब क्लाइंबिंग टाइप की हैबिट होती है, और जो फ्लोवर है वो सिंगल ही प्रोड्यूस करता है, वाइट विद येलो सेंटर, वाइट कलर के, और अंदर से जो सेंटर होता है वो येलो कलर का, मतलब जो इसके स्टेमन्स होते हैं वो भी येलो कलर के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सेंटर्ड होता है, प्रोड्यूस इन लार्ज क्लस्टर, और फूल जो लगते हैं वो गुच्छों में लगते हैं, ठीक है, बड़े बड़े गुच्छों में लगते हैं। हिप्स आर स्मॉल ओवोइड डार्क रेड, और जो हिप्स होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है और लाल रंग का होता है। ओरिजिनेटेड इन जापान, ईस्ट चाइना, कोरिया एंड ताइवान, जो ये उत्पत्ति है इसकी जापान में, जहाँ पूर्वी चाइना में, कोरिया और ताइवान के अंदर हुई है। इंट्रोड्यूस टू इंडिया इन 1891 के अंदर, इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस 1891 के अंदर इंडिया के अंदर ये आया था। थैंक यू।